अभी बोलने वाले तो बहुत आ गए, वो इलेक्शन टाइम पे आते बहुत बोलते बाद में निकल जाते, 5 साल दिखते भी नहीं है, तो उनको लोग पसंद करेंगे। हम तो हमेशा रहते हैं उनके साथ में, तो ये सबसे बड़ी बात है। लोग तो वो जरूर सोचेंगे रहता है। तो हर एक चुनाव में कोई ना कोई उंगली करके वो कैसे हमसे हमारे पास से निकल जाए सिटी, ये निशानी वैसे ही कोशिश करते। इस बार ही हुआ था, लेकिन कोर्ट ने अच्छा हमको न्याय दिया और कोर्ट पे पूरा भरोसा था हमको। और स्पेशली उसमें कोर्ट ने 3 सीट के लिए स्पेशल ऑर्डर किया कि किसी को ओपन जो सीट निशानी है वो मिलेगा, लेकिन इन तीनों को रिजर्व करके उन्होंने दिया हम 3 सीट के लिए। ये हमारे एक बहुत स्वाभिमान की बात है और हमारी इज्जत रखा। दोस्तों नमस्कार, चुनाव के दिन शुरू है और लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ बोईसर के भी हाल के विधायक और आने वाले चुनाव में फिर से विधायक प्रत्याशी राजेश पाटिल जी हैं। इनसे मुलाकात करते हैं, सीधे बात करते हैं। पाटिल सर नमस्कार। नमस्कार। पाटिल सर, आप पिछले टर्म में सिटिंग एमएलए हैं और अब वापस एमएलए में आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, खुद आप ही प्रत्याशी है। क्या विजन है, क्या काम आपने किए और क्या काम छूटे जिनको अब करने वाले हैं? हमारे लोकनेता आमदार हितेंद्र ठाकुर, युवा आमदार क्षितिज ठाकुर, राजू नाना, हमारे सभी कार्यकर्ता पक्ष के वरिष्ठ, इनके माध्यम से 5 साल मुझे आमदार मैं बना और काम करने का मौका मिला। इस 5 साल में मेरे बोईसर विधानसभा क्षेत्र में मैंने तकरीबन 1000 करोड़ के ऊपर का फंड्स लाया। हम लोगों का चुनावी मुद्दा ही विकास का होता है और विविध प्रकार के 1450 काम मैंने किए। उसमें अगर मेजर बताया जाए तो उसमें जो हॉस्पिटल जो लोगों को बहुत ज़रूरत थी, उसमें खानेवाड़ा, बोईसर और सफाला, ये 3 हॉस्पिटल का मैंने मंजूरी लिया और उसके लिए 52 करोड़ रुपए का निधि सैंक्शन किया। उसका खानेवाड़ा में काम चालू है, बोईसर में और सफाला में काम चालू होना बाकी है। क्या काम बाकी है जिनको आप आने वाले समय में करने वाले हैं? पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेजर काम जो मैंने किए हैं उसमें नारंगी टेम्बीखोड़ा वे ब्रिज है, पालघर जाने के लिए विरार से बहुत शॉर्टकट है, एक 860 करोड़ का सैंक्शन किया, उसका टेंडर भी निकला है। उसके बाद में बहारडोली दहीसर और 48 करोड़ का एक ब्रिज सैंक्शन किया, उसका भी टेंडर निकला है। मुरबे नवापुर, उसका भी काम ब्रिज का लिया, उसका टेंडर निकला है। जो पानी की समस्या थी उसके लिए एमजीपी के माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र में सब जगह पे तकरीबन 350 करोड़ रुपए पानी की योजना के लिए लाए। महानगर पालिका क्षेत्र में जो एमजीपी की स्कीम है एमएमआरडी के माध्यम से, उसमें 80 एमएलडी पानी महानगर पालिका क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए लाया और जो पानी मांगेगा उसके लिए अभी पानी देने का प्रोविज़न चालू किया है। और जो सड़कें पालघर में बहुत ख़राब थी और जिला परिषद की सड़कें थी, उसके अपग्रेडेशन किया 100 किलोमीटर ब्रिज रास्ते का, और उसके लिए 160 करोड़ रुपए सैंक्शन किए और उसका काम चालू है। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वो जो ग्रामीण भाग में जो गांव रहते हैं 2-2, 5-5, 8-8 किलोमीटर लंबे, वहाँ कोई सड़क नहीं बनती थी, उसके लिए 100 किलोमीटर के लेंथ सैंक्शन किया और उसके लिए 100 करोड़ रुपया वो सैंक्शन किया और उसका भी काम चालू है। बहुत जगह पे काम पूरा होने को आया है, कई जगह काम चालू होना बाकी है। और रही बात जो ग्रामीण क्षेत्र में दिवा बत्ती जिसको हम लाइट कहते हैं, स्ट्रीट लाइट, वो उसकी कमी थी, तो हर जगह पे जितना आदिवासी पाड़े हैं, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, उनके लिए मैं सोलर लैंप उसका मंजूरी किया। तकरीबन 150 गांव में ये सोलर लैंप लगा के लोगों को एक प्रकाशमय अच्छा गांव कर बना के दिया। जो हमारा गांव के अंदर के रास्ते रहते हैं, पहाड़ी के अंदर के रास्ते, वो कीचड़ था, गली गली में कीचड़ था, सरावली में था या बोईसर ग्राम पंचायत के अंदर, सरावली ग्राम पंचायत के अंदर या महानगर पालिका क्षेत्र में, तो उसके लिए जो 25-15 और एमएलए फंड्स है उसके माध्यम से तकरीबन 60 करोड़ रुपया निधि ला के वो इंटरनल रोड वो बनाने चालू किए, बहुत जगह बन भी गई। जो हमारा महानगर पालिका क्षेत्र है उसके लिए जो हाईवे से लेके बापाना से लेके पापड़ी
उसके बाद में वसई फाटा से लेके वसई गांव, सातिवली से लेके रेंज ऑफिस, नाला सोपारा से लेके निर्मल तक और विरार फाटा से लेके अरनाला तक ये सीमेंट कंक्रीट के रास्ते तकरीबन 3000 करोड़ की सैंक्शन की है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी आपके बोईसर क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला था। आप थे, आपके सामने जनाठे थे और विलास तरे थे। उसमें आप काफ़ी कम मार्जिन से जीते। इस बार भी जो समीकरण देखा जा रहा है तो त्रिकोणीय मुकाबला है। इस बार भी विलास तरे जी है और विश्वास बड़वी है आपके सामने। तो कितनी चुनौतियाँ और आप अपने को कहाँ मानते हैं, क्या रिजल्ट आएगा, क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं, देखो, मैंने 5 साल में बहुत जगह में काम किया, हर गांव में काम किया। उसमें मुस्लिम बस्ती जो है, कब्रस्तान है, उसके लिए हम लोगों ने दीवार बनाई, कब्रस्तान में लाइट लगाई, जो मोहल्ले थे उनके गटर के काम किए, रास्ते के काम किए। जो दलित बस्ती है उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर योजना के तहत 15 करोड़ का निधि लाया। जो मच्छीमार समाज है, कोस्टल एरिया में रहते, दातिया में हम लोगों ने तरंगती जेट्टी सैंक्शन किया है। वो पालघर डिस्ट्रिक्ट में सबसे अनोखा प्रोजेक्ट। आपकी स्थिति क्या है? तो मैंने जो विकास का काम किया है तो लोग मुझे सराह रहे हैं। अभी लोगों का कहना है कि ऐसा काम करने वाला आदमी वापस चाहिए, तो लोगों का अच्छा प्यार मुझे मिल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है। लोग ही बोल रहे हैं मुझे जिता के देंगे और मैं अगले एमएलए निश्चित तौर पे बनूंगा। लोकसभा में कहाँ कमी रह गई कि लोकसभा में आप 6 की 6 विधानसभा से पिछड़े? देखो, लोकसभा एक अलग इलेक्शन रहता है, विधानसभा का इलेक्शन अलग रहता है, नगर पालिका, महानगर पालिका, क्षेत्रीय इलेक्शन अलग रहता है, वो मुद्दे पे लड़ा जाता है। तो जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा, हमको उम्मीद थी कि लोग हमको पसंद करेंगे, लेकिन वो अलग ही मोड पे चुनाव चला गया और हम लोग पीछे पड़ गए। लेकिन लोकसभा और विधानसभा का चुनाव दोनों बहुत फ़र्क है। हम लोग चाहे पीछे रहे, लेकिन इस बार में हम लोग अच्छी तरह से आगे बढ़ के जीत के आएंगे। सिटी चुनाव चिन्ह का जो मुद्दा था अभी साफ हो चुका है। उसका अगर सिटी नहीं मिलता तो क्या फ़र्क पड़ता था, और सिटी है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखो, ऐसा है, पहले भी 2-3 बार हुआ है। हमारे यहाँ जो संगठन है बहुत मजबूती से उभर रहा है। पिछले 30 साल के लोक नेता आमदार रितेन ठाकुर के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और हमको सब सिटी वाले बोलते हैं। वो तो सबको सिटी का दास्ते रहता है, तो हर एक चुनाव में कोई ना कोई उंगली करके वो कैसे हमसे हमारे पास से निकल जाए सिटी, ये निशानी वैसे ही कोशिश करते। इस बार ही हुआ था, लेकिन कोर्ट ने अच्छा हमको न्याय दिया और कोर्ट पे पूरा भरोसा था हमको। और स्पेशली उसमें कोर्ट ने 3 सीट के लिए स्पेशल ऑर्डर किया कि किसी को ओपन जो सीट निशानी है वो मिलेगा, लेकिन इन तीनों को रिजर्व करके उन्होंने दिया हम 3 सीट के लिए। ये हमारे एक बहुत स्वाभिमान की बात है और हमारी इज्जत रखा कोर्ट ने। पिछले 5 साल से 4 साल से महानगर पालिका पर पूरा नियंत्रण जो है वो राज्य शासन का है, प्रशासक बैठे हुए। उसके बावजूद आपके क्षेत्र में काफ़ी इल्लीगल बांधकाम हुआ, उसको लेकर लोग आपको टारगेट करते हैं कि एक विधायक होकर आपने उनको रुकवा नहीं पाए। तो उस पर आप क्यों जवाब अपने विरोधियों को नहीं दे पा रहे? देखो, अपने भारतीय संविधान की व्यवस्था ही ऐसी है। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके अगर मुजोर होता है तो उसके लिए प्रशासन चलाने वाले लोकल बॉडी पे होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य बात से पिछले 4 साल में महाराष्ट्र में कहीं महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद इनका चुनाव हुआ नहीं। और जब भी हम लोग देखते इतिहास है, अगर सत्ता अधिकारियों के पास जाती है तो बहुत मुजर बन जाती है। और ये सब जगह हुआ है, वसई विरार में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हुआ है। और सब अधिकारी चला रहे हैं और उनको ऊपर से कंट्रोल जो मिनिस्ट्री है वो करती है। तो यहाँ इनको कंट्रोल में लाने के लिए, लगाम लाने के लिए लोकल अथॉरिटी की चाहिए थी बॉडी, वो नहीं बनी। इसके वजह से बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको बहुत से दबाने का काम किया, काम करके लेने का काम किया। आपने देखा भी होगा, मेयर रहू, अप्पा रहे, क्षितिज दादा रहे, हम लोगों ने बार बार मीटिंग लगा के उनसे डिस्कस करके काम करने का पूरा तरह का कोशिश किया है। कुछ तो मुद्दे थोड़े बचे, लेकिन हमारे माध्यम से बहुत अच्छा काम हम लोगों ने करने के लिए उनसे काफ़ी तरह से सहकार्य किया और वो करा के लिए भी है। उसमें पानी का देखो, पानी तो आ गया नहीं, लेकिन विरोधी जो आरोप लगाते हैं कि इल्लीगल बांधकाम को आप संरक्षण दे रहे, तो उस पर आप क्यों अपना जवाब विरोधियों को नहीं दे रहे? नहीं, हम लोग उसको समर्थन कभी नहीं किए। जो भूमाफिया आते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड चाली बनाते, वहाँ लोग रहते हैं। हम लोगों को प्रशासन को पहले बोला है कि जो बने उसको छोड़, नया मत बनने दो। एक बार ऐसा इधर मेरे पास 1000 लोग आए थे,
जो जहाँ आके बसे थे उनके लिए थोड़ा कार्रवाई की, तो मेरे पास आके 1000 लोग बसे। उनके बनने से पहले रोकना चाहिए, वो नहीं रोक रहे, ये गलत हो रहा है। और जो कर रहे वो अपने धंधे से कर रहे, हम लोग चाहे भी ये करें, लेकिन वो एक रैकेट बना इधर, उसमें सब शामिल है। अंत में मतदाताओं को क्या अपील करना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, लोकशाही में इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अभी भी इलेक्शन आया है, हम लोगों ने अच्छा काम किया है, बहुजन विकास आघाड़ी ने अच्छा काम किया है। अप्पा है, क्षिति दादा, मैं हूँ, 3 उम्मीदवार बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से इस 3 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं। तो आप सब लोग हमारा काम देखते हुए, और जो हमारा अटैचमेंट कोरोना काल से अभी जो गया, कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत अच्छे लोगों का सेवा किया, लोगों को खाने के लिए प्रोविज़न करके दिया। जो लोग गांव जाने वाले थे, जाना चाहते थे, उनके लिए ट्रेन उपलब्ध करा के दिए, बस उपलब्ध करा के दिए। सेकंड वेव में जो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, तो हम लोगों ने वो टाइम में सब ऑक्सीजन जो इंडस्ट्री को जाता था वो हम लोगों ने पूरा बैन किया, और पूरा ऑक्सीजन हॉस्पिटलाइज करके जो भी लोग जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उनको हम लोगों ने उपलब्ध करा के दिया। रेमडेसिविर का जो मसला था वो बहुत चढ़े भाव से बेच रहे थे, वो टाइम में हम लोगों ने कलेक्टर के माध्यम से गूगल शीट बनाया और हर एक हॉस्पिटल का कोरोना का सीट उसमें फिक्स किया, और किसको रेमडेसिविर चाहिए उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया वही रेट में। तो हम लोग जो आपसे जुड़े हैं, हम लोग हमेशा आपके साथ रहते, जो भी त्यौहार हो या कोई भी अड़चन हो, हम लोग हमेशा वहाँ पहुँचते, कोई भी दुर्घटना हो हम लोग वहाँ जाते हैं, उनके साथ में रहते, उनका सुख दुख बांटते हैं। ये लोगों को पता है, जिसके लोग हमको ही पसंद करेंगे। अभी बोलने वाले तो बहुत आगे हैं, वो इलेक्शन टाइम पे आते, बहुत बोलते, बाद में निकल जाते, 5 साल दिखते भी नहीं है, तो उनको लोग पसंद करेंगे। हम तो हमेशा रहते हैं उनके साथ में, तो ये सबसे बड़ी बात है। लोग तो ज़रूर सोचेंगे। जो लोकल बॉडी है नहीं, इसके लिए जो हमारे महानगर पालिका क्षेत्र में जो झोपड़पट्टी में लोग रहते, उनको घर पट्टी बढ़ाने का काम महानगर पालिका बार बार कर रही थी। उन्होंने एक एजेंसी फिक्स किया था, और उसके माध्यम से लोगों को डरा के धमका के एक 50-50 हज़ार का, लाख का नोटिस भेजते थे, और सेटलमेंट करके उसमें गरीब लोगों को बहुत पीटते थे। तो उसके लिए हम लोगों ने, मैं खुद और अप्पा ने, क्षिति दादा ने, विधानसभा जो हमारा सेशन रहता है तो उसमें मुद्दा उठाया था कि जो वसई महानगर पालिका क्षेत्र में जो गरीब लोग रहते, जिनके झोपड़े में रहते, छोटे 10 बाय 15, 10 बाय 20 के रूम में रहते छोटे छोटे, तो उनको जो घर पट्टी बढ़ा के लोग नोटिस भेज रहे वो गलत है। तो हमने मुद्दा उठाया और वो तुरंत एक्शन में आ गए। अप्पा ने 15 अगस्त के दिन जो जनता दरबार लिया था, उसमें भी कमिश्नर के ऊपर बहुत भड़के थे, और उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था कि हमारे गरीब लोग हैं, उनको उनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो वो जो एजेंसी काम करे तुरंत बंद करवाया, और लोगों की बहुत बड़ी अच्छी राहत दी। ये लोगों के लिए अच्छा हम लोगों ने काम किया है। तो हम बात कर रहे थे बोईसर विधायक और फिर से विधायक बनने की तैयारी में बैठे राजेश पाटिल जी से। इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम करवाए उसकी उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही साथ बड़े ही शांत तरीके से हमारे सब सवालों का जवाब दिया। जो इस समय आरोप लगाया जा रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ इल्लीगल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है, तो एक चीज़ ये है कि एक अगर देखा जाए तो पिछले 4 सालों से वसई विरार महानगर पालिका पर बहुजन विकास आघाड़ी का सीधा कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सीधा आयुक्त है, प्रशासक है, और उनको वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं मंत्रालय को। तो कहीं ना कहीं जो पूरा पावर है वो पावर वहाँ से है। उसके बावजूद कई बार हमने देखा है कि विधायक राजेश पाटिल जी जो विधानसभा में यहाँ के प्रश्नों को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं, बीच बीच में इनके आवाज़ आते हैं। अब आने वाले समय में जनता का क्या मूड है ये तो जनता ही तय करेगी। हमने मुलाकात की, आपने देखा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।